हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी की। उसी लिंक में हम आगे बढ़ते हुए और भी जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं या बची हुई जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं अगली जो जूलॉजी की ब्रांच है वो है आर्थोलॉजी। तो आर्थोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जॉइंट्स की, मतलब जो बॉडी में या बोन्स में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम आर्थोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगली ब्रांच आती है एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी में ब्लड वास्कुलर सिस्टम की स्टडी की जाती है या ब्लड वेसल्स की स्टडी की जाती है, उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में हम सीरम की स्टडी करते हैं। उसके बाद है कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, क्योंकि कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस होता है। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट और उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में हम टीथ की स्टडी करते हैं। उसके बाद है सिंडेस्मोलॉजी। तो सिंडेस्मोलॉजी में हम स्केलेटन, जॉइंट्स और टेंडन्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद है टैक्टोलॉजी। तो टैक्टोलॉजी में हम बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं। इसके बाद है ऑन्टोजेनी। तो ऑन्टोजेनी में हम किसी एनिमल के लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं। और इसके बाद है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी में हम एनिमल्स स्पीसीज़ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इसके बाद है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ट्रफोलॉजी। तो ट्रफोलॉजी में हम जो डिफरेंट टाइप के जो पोषण होते हैं या न्यूट्रिशन होते हैं उनकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम एनिमल्स के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के जो पॉइजन्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। इसके बाद है एंजाइमोलॉजी। तो एंजाइमोलॉजी में हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो बॉडी के द्वारा जो रेसिस्टेंस शो किया जाता है उसकी स्टडी हम करते हैं। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में हम किडनी की स्टडी करते हैं। फिर है क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स में हम एनिमल्स के ऊपर कोल्ड के इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। उसके बाद है क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी में हम स्कल की स्टडी करते हैं। फिर है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में हम एनिमल्स की स्किन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी। तो टेरेटोलॉजी में हम बॉडी में जो ट्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद है कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी में हम ह्यूमंस में उसकी सुंदरता की स्टडी करते हैं या ब्यूटीफुलनेस की स्टडी की जाती है। इसके बाद है ऑनिरोलॉजी। तो ऑनिरोलॉजी में हम जो हमारे द्वारा जो ड्रीम्स
देखे जाते हैं, सपने जो देखे जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकोलॉजी। तो ट्रैकोलॉजी में हम हेयर्स की स्टडी करते हैं। फिर है हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी में हम लीवर की स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी में हम यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टडी करते हैं। इसके बाद है जेनिकोलॉजी। तो जेनिकोलॉजी में हम जीन्स की बनावट की स्टडी किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में करते हैं। इसके बाद है जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी में हम एजिंग का इफ़ेक्ट देखते हैं। इसके बाद है हिप्नोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी में हम जो स्लीपनेस होती है, नींद होती है, उसकी स्टडी हिप्नोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी में हम ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है। इसके बाद है लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी में स्टैटिक फ्रेश वाटर की स्टडी की जाती है, जैसे कि पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और लेक्स इत्यादि का जो वाटर होता है उसकी स्टडी की जाती है, जो कि स्टैटिक होता है। उसके बाद है कैरियर टैक्सोनॉमी। तो कैरियर टैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम्स पर जो डिफरेंट टाइप के जो बैंड्स पाए जाते हैं, उन बैंड्स के आधार पर उनको हम सेपरेट करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसे कैरियर टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद है एयरोबायोलॉजी। तो एयरोबायोलॉजी में हम उड़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद है ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। तो ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी में हम ईयर, नोज़ और थ्रोट की स्टडी करते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर मेडिसिन के इफ़ेक्ट को देखते हैं। इसके बाद है प्रोटिस्टोलॉजी। तो प्रोटिस्टोलॉजी में हम प्रोटेस्टेंस या प्रोटिस्टा की स्टडी करते हैं। इसके बाद है मैस्टोलॉजी। तो मैस्टोलॉजी में हम मेमोरी ग्लैंड्स और जो टीट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद है सेक्सोलॉजी। तो सेक्सोलॉजी में हम सेक्सुअल ऑर्गन्स के फंक्शन और उनमें जो डिफॉर्मिटी पाई जाती हैं उनकी स्टडी करते हैं, या जो डिसीज़ पाए जाते हैं उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम एनिमल्स में केमिकली रूप से जो इफेक्ट डालती है उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। तो मैरीन बायोलॉजी में हम मैरीन एनिमल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस बायोलॉजी। तो स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ के अतिरिक्त स्पेस में यदि कोई लाइफ हो तो उसकी संभावनाओं की स्टडी की जाती है। उसके बाद है रेडियो बायोलॉजी। तो रेडियो बायोलॉजी में एनिमल्स पर रेज की स्टडी को रेडियो बायोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी जूलॉजी की, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं।